Welcome students to my channel SOS classes. We are here to explain कि what is SSC और SOS classes आपको कहाँ हेल्प करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल SOS classes की फुल फॉर्म है स्पार्कल ऑफ सक्सेस क्लासेस. तो हम आपको ये गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे और दूसरी बात जो दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो सब आपको हम बताएंगे. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि SSC होता क्या है. SSC स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ये वो कमीशन है जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लेता है, जिसमें मेनली है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम सबसे फर्स्ट, जो ये है कि ग्रेजुएट होने के बाद में अपन दे सकते हैं. और इससे मेनली जो पोस्ट लगती है वो है एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर, एग्ज़ामिनर और दूसरी जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर. तो ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम कहते हैं अपन SSC CGL जो है वो ये है. नाउ कम्स टू SSC CHSL जो है 10+2 वाला, यानी 12th के बाद में आप दे सकते हो. इससे आप लग सकते हो LDC दैट इज़ लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब. फिर बाद में आता है SSC CPO. CPO जो है वो दिल्ली में पुलिस ऑफिसर के लिए है. और इंटेलिजेंस ऑफिसर इन NCB दैट इज़ नेशनल क्राइम ब्यूरो. इसमें जो एग्ज़ाम होता है उससे आप इंटेलिजेंस ऑफिसर लग सकते हो. फिर आता है स्टेनोग्राफर्स, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, सेक्शन ऑफिसर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम और अदर स्पेशल रिक्रूटमेंट्स. जैसे बीच में इनके कुछ रिक्रूटमेंट होते रहते हैं जैसे सिलेक्शन पोस्ट और ये सारे. और बाकी जो अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो तो आप एक बार डिपार्टमेंट में घुस जाओ उसके बाद में आप दे सकते हो. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स वी नीड टू स्टडी. अगर आपको SSC क्लियर करना है तो आपके वो मेन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए जो आपको आने चाहिए. सबसे पहला आता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये Tier 1 में भी आता है और Tier 2 में भी आता है. देन कम्स टू इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में रीजनिंग हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सबसे अच्छे लेवल पे आ रही है. जैसे अगर आप बैंक देते हो तो उसमें भी रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल में आती है. फिर आता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो है मैथ्स आपकी. मैथ्स में तो आपको पढ़ना ही बहुत सारा है बिकॉज बहुत सारे टॉपिक है, बट SOS क्लासेस उन टॉपिक्स को छाट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको आगे वाली वीडियोज़ में समझाएंगे. और फिर आता है जनरल अवेयरनेस GK. उसके लिए भी आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट SOS क्लासेस उसके अंदर भी जो मेन टॉपिक्स है वही आपको बताएंगे, बाकी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें. नाउ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे अगर JEE हो गया जूनियर इंजीनियर का, तो उसमें बीटेक वाले को अपना कुछ एक सब्जेक्ट भी होता है जो भी आता है. और जैसे सेक्शन ऑफिसर होता है उसमें आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है. बट मेन जो 4 सब्जेक्ट है SSC के लिए वो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस. फिर आता है कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से. अधिकतर स्टूडेंट यही होता है कि टॉपिक्स क्या पढ़े, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं. तो ये वो सब चीज़ें हैं. सबसे पहले आता है एवरेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. दूसरे एग्जाम्स में भी सबसे ज़्यादा इसका होता है वेटेज. और डिस्काउंट देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट दोनों साथ में है, बट ये दोनों अलग अलग भी होते हैं बिकॉज डिस्काउंट्स के भी बहुत सारे टाइप बन जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के भी. फिर आता है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम. ये दोनों भी एक तरह से सेम वर्क करते हैं. जब आप इसको आगे वीडियोज़ में समझोगे तो आपको पता चल जाएगा. फिर आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम जिसको हर इंसान इग्नोर कर देता है, बट इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसकी सारी ट्रिक्स हम हमारे SOS चैनल की क्लास पर बताएंगे. फिर आता है सर्च एंड इंडिसेस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखा जाए तो कोई टॉपिक नहीं है, बट ये एक तरीका है आपके सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने का. फिर अगर अपन आगे चलते हैं तो आता है अदर टॉपिक्स जो क्वांट के इंपॉर्टेंट है, जो एडवांस मैथ्स कहलाते हैं, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड इट्स एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, DI. ये जो सारे टॉपिक्स है ये सारे एडवांस मैथ्स के, क्योंकि ये Tier 1 में बहुत कम आते हैं, बट Tier 2 में इनका वेटेज बढ़ जाता है और इसके क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ जाते हैं. और फ्यूटाइल टॉपिक्स यानी जो थोड़े टाइम पास वाले हैं, जिसका एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं भी आएगा, तो वो है बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड मिसलेनियस. तो बोट एंड स्ट्रीम का अगर देखते हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम चांसेस होती है कि इनके ज़्यादा क्वेश्चन आए. ट्रेन्स, सिंप्लीफिकेशन क्यों फ्यूटाइल है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन आपके लिए ईजी पड़ता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दैट्स वाई. अब पॉइंट तो हो गया, सो लेट्स गो नेक्स्ट. क्या है नेक्स्ट? इंग्लिश देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि Tier 1 में भी है और Tier 2 में भी है.
सो आपको तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। बट इसमें भी मेन टॉपिक्स क्या है जिस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, बिकॉज अगर आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करो तो बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा और हर चीज़ों को याद करना। सो हम SOS क्लासेस आपको इसमें हेल्प करेंगे कि कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ना है और क्या मेन टॉपिक्स है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, जो अनसीन पैसेजेस और वो जो हम कहते हैं वो होता है RCs। फिर आता है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और SSC में भी कभी कभार आ जाते हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, हम इसकी हमेशा एक PDF प्रोवाइड करते रहेंगे SOS क्लासेस की तरफ से जिसमें मेन एंटोनिम्स और मेन सिनोनिम्स रहेंगे, तो आप वो पढ़ लो एंड इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ईडियम्स, ईडियम्स भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा गारंटी होते हैं, तो ये पढ़ना कभी नहीं भूलना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, क्योंकि ये गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। अब वोकैब पे आपको कैसे फोकस करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे आगे वाली वीडियोज़ में। अब आता है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉट करना बहुत टिपिकल नहीं है, बट उसके लिए आपको सारे ग्रामेटिकल रूल्स याद होने चाहिए और वो भी अच्छे से। देन कम्स टू क्लोज टेस्ट, यानी वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में जो आते हैं, उनके लिए भी आपको टेंसेज, प्रोनाउंस, आर्टिकल सबकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अच्छे से इनको कर पाओगे। फिर आता है 1 वर्ड फॉर अ सेंटेंस एंड सम अदर स्मॉल टॉपिक्स। तो ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, जो सारे मेन टॉपिक्स ये होते हैं। इसके अलावा ज़्यादा मेन टॉपिक्स और होते नहीं हैं। नाउ लेट्स कम टू द रीजनिंग। ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट पार्ट है। नाउ कम्स टू सिलॉजिज्म। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो सिलॉजिज्म का होता है बाकी एग्जाम्स में, जैसे बैंक हो गया, कैट हो गया, इवन उन सब में। बट SSC मोस्टली सिलॉजिज्म बहुत कम पूछती है, रेयर चांसेस में बहुत ईजी होते हैं, उसके कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, इवन इन CGL ऑल्सो। फिर नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं आती हो। देन रैंकिंग, डायरेक्शन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, मैट्रिक्स प्रॉब्लम। मैट्रिक्स प्रॉब्लम जो है ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम का होता है, क्योंकि इसी में ही लास्ट में क्वेश्चन आता है, जैसे TOR लिखा हुआ होगा तो T की वैल्यू 69 है, O की 64 है, तो ऐसा आपको चेक करना होता है कि कौन सी मैट्रिक्स में बराबर वर्ड्स बन रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन अधिकतर आपने देखा होगा अगर सैम्पल पेपर देखा होगा तो। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम एंड एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन, ये सारा टॉपिक्स है रीजनिंग के। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में यही टॉपिक है और इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं आता। जैसे विजुअल रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो पेपर कटिंग आ जाती है, और अगर ऐसा आ जाता है कि आप आपके इसमें से शेप फाइंड करके बताओ या आगे कौन सा क्या होएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है जैसे रीजंस फाइंड करना, अजम्पशंस फाइंड करना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, GK, जिसमें हम अधिकतर ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको ल्यूसेंट दे देते हैं पढ़ने के लिए और ल्यूसेंट इतनी बड़ी है कि आप हर चीज़ याद रखना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो हम आपको वो मेन टॉपिक्स बता देंगे जो सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कोई भी कि 25 में से 25 वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने बताए हैं, बट 25 में से 20 अगर आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। तो वो 20 क्वेश्चन की गारंटी हम ले सकते हैं। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है वैदिक एज हिस्ट्री। वैदिक एज हिस्ट्री यानी जो सबसे पुराना है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनके क्वेश्चंस, ऋग्वेद, यजुर्वेद। फिर आता है किंगडम हिस्ट्री ऑफ अशोका चोलास। अशोकास बहुत फेमस है, जिसके अधिकतर क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार SSC CGL में अशोका के क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है दिल्ली सल्तनत। इसके लिए तो अगर देखा तो सारे क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से लिंक हो ही जाते हैं, एंड दिल्ली सल्तनत पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ इंडिया है, एंड सबसे बड़ी बात इस पे बहुत अलग अलग लोगों ने रूल करा, और मेनली द मुगल्स हैव रूल दिल्ली अलॉट। दैट्स वाई दिल्ली सल्तनत सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हिस्ट्री का। फिर ब्रिटिश टाइम, उसमें आ जाता है INC के टाइम, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस, उसके बारे में वो सब कुछ ब्रिटिश टाइम के अंदर आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पॉलिटी पढ़नी हो तो सिर्फ आपको मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है। उसमें आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कौन बना था, क्या बना था, ये सब आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कौन फंडामेंटल राइट का प्रेसिडेंट था, ये सब कुछ याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। फिर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बेसिकली नए आते हैं उसी को याद रखना पड़ता है, जो करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं, यानी लास्ट एक ईयर के, मान लो एक साल के करंट अफेयर्स अगर पढ़ लो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, देन इट्स मोर देन इनफ। ऑल 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अधिकतर 5 ईयर प्लान्स में से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है जो इकोनॉमिक से रिलेट करता है, और ये बैंक के एग्जाम में भी नॉर्मली आएगा नहीं जीके में, बट आपको ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज बैंक के एग्ज़ाम में कहीं घुमा के पूछ लेते हैं इन चीज़ों को। फिर आता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों एसएससी के लिए अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस इनकी कम होती जा रही है, बट स्टिल एक एक दो दो क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, जैसे बायो में मेन टॉपिक्स क्या है, डिजीज़ वाले, और दूसरी जो सब चीज़ें हैं वो भी आपको सब समझा देंगे। फिज़िक्स में जैसे जो इन्वेंशंस है वो सारी चीज़ें हैं वो सारी समझा देंगे। स्टैटिक डाटा ऑन अवार्ड्स एंड अदर्स, ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होता है, नहीं तो जो कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है उससे रिलेटेड होता है। फिर आता है जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी इसको लास्ट में इसलिए लिखा है बिकॉज ये बहुत बड़ा है और इसके ना कंटेंट बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट इनके जो मेन कंटेंट्स है वो भी हम सब आपको बता देंगे बिकॉज जोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको बिना पढ़े आप एसएससी निकालना मुश्किल है, बिकॉज जोग्राफ़ी एक मेजर रोल प्ले करती है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में, बिकॉज रेलवेज अगर आ जाए तो रेलवे में भी जोग्राफ़ी बहुत अच्छी खासी आती है और एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी। अब लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम आपको बहुत जल्दी सारे लेक्चर्स देने वाले हैं, हर टॉपिक पे लेक्चर्स देंगे, हर एक टाइप पे लेक्चर्स देंगे। जैसे अगर कोई एक टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो उसका सिंगल लेक्चर, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन आराम से हो जाए, और वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। बट प्लीज़ डू 3 मैजिकल थिंग्स फॉर दिस वीडियो, लाइक अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो with more and more of your friends. Please do this. Thank you.